नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे विरह वर्णन की परंपरा और उर्मिला का विरह इस विषय पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विरह वियोग के रूप में देखा और समझा जाता है। हिंदी साहित्य में, शास्त्र में जब रस वर्णन की चर्चा होती है तो नवरस में, 9 रसों में रसराज श्रृंगार को माना जाता है। श्रृंगार के 2 भेद किए जाते हैं, संयोग और वियोग। वियोग विछोह का नायक और नायिका के अथवा आलंबन आश्रय के बिछड़ने की जो अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति को विरह काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संस्कृत में, हिंदी में और मध्यकालीन, प्राचीन या आधुनिक समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य में हम विरह वर्णन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा देखते भी हैं और उससे रसानंद की प्राप्ति भी करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राम काव्य संबंधी या कृष्ण काव्य संबंधी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें सभी प्रतिष्ठित रचनाकारों ने जिस तरह संयोग श्रृंगार का चित्रण किया है उसी तरह वियोग का भी, विरह का भी वर्णन विस्तार से किया है। यह विरह नायिका का, नायक का, सहनायक, सहनायिका का, किसी का भी हो सकता है। संस्कृत में, रामायण में, हम वाल्मीकि रचित रामायण में देखें तो विरह प्रेम की कसौटी के रूप में वहाँ भी अभिव्यक्ति पाता है। कालिदास में देखें, मेघदूत में देखें, दुष्यंत और शकुंतला के विरह के रूप में देखें, रामचरितमानस में सीता और राम के विछोह के रूप में, और इसी प्रकार कृष्ण काव्य में गोपियों के विरह की बात करें, सूफी काव्य में नागमती आदि के विरह की बात करें, और रीतिमुक्त काव्य घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि, इनमें तो विरह वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता ही है। बहुत से रचनाकार मध्यकाल में विरह की कविता को बहुत ही प्रभावी और मर्मस्पर्शी रूप में प्रस्तुत करते हैं, चित्रित करते हैं। मीरा को तो विरह की कवित्री माना ही जाता है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा विरह की सशक्त कवित्री के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। छायावाद के सभी कवियों में विरह प्रचुर मात्रा में और बड़े प्रभावी शैली में व्यक्त होता है। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, या ये जो स्मृतियां हैं विछोह के बाद, या वो जो मिलन का सुखद आनंद है और जो विरह की स्मृतियां हैं उन सब की तुलना आदि, इन सब का चित्रण भी मिलता है। उर्मिला राम काव्य की एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जिन्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी के रूप में हम जानते हैं। उनका चित्रण किया गया, वर्णन किया गया। किंतु जिस तरह से रचनाकारों का ध्यान सीता पर, सीता के विछोह पर, राम के विछोह पर गया, उस तरह उर्मिला के विरह या विछोह पर दृष्टि नहीं गई। जबकि उर्मिला की विरह वेदना तुलना में अधिक कष्टप्रद भी है, अधिक असह्य अनुभूति को पैदा करने वाली भी है, क्योंकि जो वनवास था वो राम का था, न कि लक्ष्मण का। लक्ष्मण ने बड़े भाई राम के साथ वन गमन स्वतः चुना, परिणामतः उर्मिला उस विरह
की भागी बनी, जो वस्तुतः उनके हिस्से में था नहीं, लेकिन उन्हें मिला। उन्होंने सहर्ष उस विरह, उस विछोह में लक्ष्मण के बिना अपना जीवन उस महल में रहते हुए भी वनवासिनी की तरह व्यतीत किया। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध भी लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। यानी कवियों ने सीता का, उनके विछोह का वर्णन तो प्रचुर मात्रा में किया है, चाहे तुलसी हो, केशव हो, या तमाम दूसरे राम भक्ति की रचना करने वाले मुक्तक और प्रबंध में कवि हों, लेकिन उर्मिला के विछोह की तरफ ध्यान नहीं गया। कवि उनके प्रति उदासीन रहे। इस पर विस्तार से एक लेख बड़ा सुंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। उसी से प्रेरित होकर मैथिलीशरण गुप्त ने जब साकेत की रचना की तो उन्होंने उर्मिला के विरह को रेखांकित किया, उस विरह की सात्विकता को, उसके त्याग और उसकी अनुभूति को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया था। इसलिए मित्रों, विरह वर्णन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में या दूसरी भारतीय भाषाओं की रचनाओं में, कविता और गद्य दोनों में हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। और उसी विरह परंपरा में, विरह वर्णन की परंपरा में उर्मिला के विरह को भी देखा जाता है। साहित्य एवं धर्मशास्त्र, इनमें उर्मिला एक महत्वपूर्ण और सामान्यतः एक उपेक्षित पात्र है, एक उपेक्षित चरित्र है। सभी जगह उर्मिला का जो प्रदेय है, उर्मिला की जो भूमिका है, वो किसी भी प्रकार कमतर नहीं है, लेकिन उसके प्रति दृष्टि कवियों की न जाना या उसकी उपेक्षा न चाहते हुए भी हो जाना, यह भी वास्तव में विचारणीय है। साहित्यकार, समाज और इतिहासकारों की दृष्टि इस चरित्र पर ठहर कर भी धीर गंभीर नहीं हो पाई, वह गांधीर्य प्राप्त नहीं कर पाई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय से दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही भी गई थी, यानी लक्ष्मण के साथ उनका विवाह भी हुआ था। इनके चंद्रकेतु और अंगद नामक 2 पुत्र तथा सोमदा नामक एक पुत्री भी थी। राम के साथ लक्ष्मण के भी 14 वर्ष के लिए वनगमन पर उर्मिला ने अपनी विरह व्यथा को जज्ब करके या छिपाकर या दबाकर रखा। इस विशुद्ध विप्रलंब के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध लिखा, जिससे प्रेरणा पाकर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य में, जो आधुनिक युग का, आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रबंध काव्य, महाकाव्य है, उसमें उर्मिला की विरह व्यथा को बड़ी खूबी से बानगी प्रदान की। सामान्यतः साहित्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में जब विप्रलंब श्रृंगार की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि पहले श्रृंगार रस, जो रसराज है, उसका वर्णन होता है और उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार, इसके 2 भेद किए जाते हैं। संयोग श्रृंगार सुखद मिलन के क्षणों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है और विप्रलंब श्रृंगार मिलन के बाद जो विछोह होता है उससे पैदा होने वाला विरह बनकर अभिव्यक्त होता है। श्रृंगार रस के 2 प्रकारों में, संयोग और वियोग में, विप्रलंब श्रृंगार का विशेष महत्व है, चूँकि काव्य का प्रारंभ भी वियोगी कवि के उस गान से ही वर्णित होता है। इसलिए कहा भी जाता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। विरह या वियोग को प्रेम की
कसौटी भी बताया गया। इस तरह विप्रलंभ श्रृंगार के संदर्भ में यदि हम शास्त्रीय ग्रंथों पर दृष्टि डालें तो सर्वप्रथम भोजराज जहाँ रति नामक भाव प्रकर्ष को प्राप्त करे लेकिन अभीष्ट को प्राप्त न कर सके, वहाँ विप्रलंभ श्रृंगार मानते हैं। यानी भोजराज ने बहुत साफ सुथरी परिभाषा, बहुत सहज परिभाषा प्रकट की। रति नामक भाव जहाँ प्रकर्ष पर हो लेकिन अभीष्ट की प्राप्ति ना हो, वहाँ विप्रलंभ श्रृंगार होता है। भानुदत्त ने युवा और युवती की परस्पर मुदित पंचेंद्रियों के पारस्परिक संबंध का अभाव अथवा जब वह अभीष्ट को प्राप्त न कर सके, वहाँ विप्रलंभ श्रृंगार का उल्लेख किया है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहते हैं, यत्र तु रति प्रकृष्टा नाभीष्ट मुपेति विप्रलंबो असो। विप्रलंभ श्रृंगार अलग अलग ढंग से आचार्यों ने, शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन करने वाले काव्यशास्त्री विद्वानों ने, कवियों ने अपने अपने अंदाज में विप्रलंभ श्रृंगार की परिभाषा, उसके स्वरूप पर विचार किया। केशवदास जो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, आचार्य कवि माने जाते हैं, जो कवि शिक्षक भी हैं, कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे दुर्लभ ग्रंथों का सृजन करते हैं, उन्होंने लिखा, बिछुरत प्रीतम की प्रीतिमा होत जु रस तिहि ठौर, विप्रलंब तासों कहे केशव कवि सिरमौर। जो शीर्षस्थ कवि हैं, जो विद्वान कवि हैं, केशव कहते हैं कि वो कब मानते हैं विरह को, वियोग को, जब प्रियतम और प्रियतमा बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनके बीच में अंतराल आ जाता है समय का, दूरियों का। तो ऐसे में प्रियतम और प्रियतमा के बिछड़ने पर जो रसानुभूति होती है उसे विप्रलंब या विरह की अनुभूति कहा जाता है। रीतिकाल के प्रकांड आचार्य सोमनाथ भी जब विरह पर या विप्रलंब पर विचार करते हैं तो कहते हैं, प्रीतम के बिछुरन विषय जो रस उपजत आई, विप्रलंब सिंगार सो कहत सकत कविराय। चिंतामणि भी, जिन्हें कुछ लोगों ने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशव के सामने रखा, आचार्य केशव के, कुछ लोग चिंतामणि के पक्षधर बने, उन्होंने भी बहुत सुंदर ढंग से कहा, जहाँ मिले नहीं नारी अरु पुरुष सुवरण वियोग। जहाँ नारी और पुरुष यानी नायक और नायिका दोनों का मिलन न हो पाए, वहाँ पर वियोग होता है। आचार्य भिखारीदास, जिन्होंने काव्य निर्णय जैसा महाकाव्यात्मक ग्रंथ, एक विशाल विराट ग्रंथ लिखा, शास्त्रीय ग्रंथ है, उन्होंने लिखा, जहाँ दंपति के मिलन बिन होत बिथा विस्तार। जहाँ पर दंपति का मिलन न हो और उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना का विस्तार से वर्णन किया जाए। उपजत अंतर भाव बहु सो वियोग श्रृंगार। ऐसे में मनोमस्तिष्क में, हृदय में जो भाव पैदा होते हैं उसी को कवियों ने वियोग श्रृंगार के रूप में वर्णित किया। इस तरह उर्मिला भले ही निराश्रित एवं द्रवित हैं, किंतु उनमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं है। यह भी विरह की सात्विकता का द्योतक है। वो जानती हैं कि सीता अपने पति राम के साथ वन गमन करती हैं, उनके संसर्ग में, संयोग में वो रहती हैं, लेकिन उर्मिला तो वनवास सीता को मिला, राम को मिला, किंतु वनवास जैसी स्थिति का सामना वह अपने राजमहल में रहकर भी करती हैं, किंतु उन्हें सीता से कोई ईर्ष्या नहीं होती। उनकी दयनीय दशा से अन्य सभी द्रवित हो उठते हैं। उर्मिला जिस तरह से व्यवहार करती है, जैसा उनका आचरण होता है, जैसी उनकी जीवन शैली है, उस सब को देखकर लगता है कि वो दयनीय दशा वास्तव में
पाठक को द्रवित करती है। उर्मिला की विवशता देख सीता भी कहती है, आज भाग्य है जो मेरा, यह भी हुआ ना हा तेरा। सीता उर्मिला के विरह को, उसके वियोग को, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को समझती हैं। हृदय में अति व्याकुलता के होने पर भी उर्मिला किसी से कुछ नहीं कहती। मनी मन विकल है, बेचैन है, छटपटाहट है, पति से बिछड़ने की वेदना है, किंतु वह उसे व्यक्त नहीं करती। वह उस पीड़ा को, उस वेदना को छुपा कर रखती है, अपने ही मन को समझाती है। उर्मिला का यह चरित्र इस दृष्टि से भी विशिष्ट चरित्र बन जाता है कि वो सब कुछ जानते समझते हुए अपने आप को ही समझाने का प्रयत्न करती हैं। हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। लक्ष्मण के वन गमन के उपरांत उर्मिला की दशा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। क्षीणकाय हो रही हैं, उनका शरीर कृशकाय होता जा रहा है, उनके मुख की कांति पीली पड़ रही है, मुख की कांति विलुप्त हो रही है। यौवन में ही उन्हें यति का वेश मिल गया है। वास्तव में ये बहुत चुनौती भरा जीवन है और उर्मिला सहर्ष उसे स्वीकार करती है, उसका स्वागत करती हैं। मैत्रीशरण गुप्त ने उनकी वियोगजन्य पीड़ा का चित्र जब उपस्थित किया तो गुप्त जी उस भाव धरातल पर पहुंचकर व्यक्त करते हैं, मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली, क्या हाय यही वश कृश काया, या उसकी शेष सूक्ष्म छाया। ये उर्मिला के मुखारबिंद की जो कांति है वो शिथिल पड़ गई है, वो पीली पड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में रक्त ही शेष नहीं है, चेहरे पर चमक नहीं है, वो जो उत्साह है वह न जाने कहाँ विलुप्त हो गया, और आंखें जैसे अशांत सी नीली नीली उस तरह की हो गई, जिनमें कोई आशा दिखाई नहीं देती, जिनमें कोई प्रतीक्षा का भाव दिखाई नहीं देता। क्या हाय यही वश कृश काया, या उसकी शेष सूक्ष्म छाया। क्या यही उर्मिला के भाग्य में बदा है कि उसे इसी प्रकार से जीवन यापन करना है? ये चिंता मैत्रीशरण गुप्त करते हैं। चित्रकूट में एक बार उर्मिला का मिलन अपने प्रिय लक्ष्मण से होता है। यद्यपि लक्ष्मण और उर्मिला का यह मिलन है तो क्षणिक, किंतु उस समय लक्ष्मण की दशा देखते ही बनती है। लक्ष्मण उर्मिला को देखकर कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं तथा निश्चय नहीं कर पाते कि वह उर्मिला ही है या अन्य कोई नारी है। इसलिए लक्ष्मण की मनस्थिति, इसका बहुत मनोवैज्ञानिक चित्रण जो उनकी मुखमुद्रा पर, जो उनके हाव भावों पर अभिव्यक्ति पाता है। मैत्रीशरण गुप्त लक्ष्मण की उस दशा को देखकर वास्तव में ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण के हृदय को, उनकी वेदना और पीड़ा को वो पढ़ पा रहे हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। इसलिए लक्ष्मण की उस दशा को देखकर, उस स्थिति को देखकर उर्मिला दुखी होकर लक्ष्मण से कहती है, मैं अब तुमको अपने बंधन में नहीं बांधूंगी क्योंकि मैंने स्वेच्छा से ही तुम्हें छोड़ा। यानी एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बंधन में बांधूंगी नहीं, जकड़ूंगी नहीं, क्योंकि यह तो मेरा अपना चयन है। मैंने स्वेच्छा से तुम्हें प्रभु राम के साथ, भ्राता राम के साथ वन गमन पर जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसलिए मैं तुम्हें किसी भी बंधन में बांधना नहीं चाहती, इसलिए तुम
जिस द्वंद्व में, जिस दुविधा में हो, उससे अपने को बाहर निकालो। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। और उसके बाद लक्ष्मण का हृदय उर्मिला के उस आंतरिक तूफान को, क्योंकि उर्मिला के भीतर भी एक तूफान तो चल रहा है। पति वन में पत्नी को महल में छोड़कर भाई राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास का चयन करता है। इसलिए उर्मिला के मनोमस्तिष्क में जो तूफान उठते हैं, जो लहरें उठती हैं, वह वास्तव में असह्य हैं। लेकिन लक्ष्मण का हृदय उर्मिला के आंतरिक तूफान को सहन नहीं कर पाता। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं, गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में। उस उर्मिला के पद तल में, चरणों में जाकर गिर जाते हैं। वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। और लक्ष्मण की आंखों से जो अश्रुधारा अविरल गति से बहती है, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा इसी दृश्य से समझी जा सकती है। कवि ने बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर बिंब बनाया। वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। वास्तव में यह एक विलक्षण भाव अनुभूति है। उर्मिला की दृढ़ प्रतिज्ञा प्रशंसनीय है, वंदनीय है। वह चाहती तो कुल मर्यादा छोड़कर योगिनी बन सकती थी, किंतु वह ऐसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें अपने धर्म का पालन करना है, क्योंकि उन्हें अपने पति को, लक्ष्मण को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। इसलिए वो पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरी त्याग भावना से उस दायित्व का निर्वाह करती हैं और उस विरह वेदना को सहती रहती हैं, लेकिन अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करती। इस तरह मित्रों, उर्मिला की विरह भावना वास्तव में पूरे हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो वह विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करने वाली विरह वेदना है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।